नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस नए सेशन पर। आज आप लोग को आश्चर्य ज़रूर लग रहा होगा कि काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुआ। और आज हम जिस विषय वस्तु पे चर्चा करेंगे वह विषय वस्तु सामान्य रूप से यदि आप 2-3 माह के खबरों से यदि अवगत हों तो निश्चित तौर पर वह घटना देखने को मिलती ही होगी। यदि आप पिछले महीनों या 2-3 माह में यदि आप नीट के एक्सपायरेंट जहां तैयारी करते हैं, यानी कि राजस्थान के कोटा शहर में आप निश्चित तौर पर आत्महत्याओं की घटनाओं को लेकर देखने को मिलता ही है। आखिर इतनी छोटी उम्र में आत्महत्या का घटना एक छोटे से शहर में ही क्यों देखने को मिलता है? क्या आपने कभी इस बार के लिए थोड़ा सा बहुत सोच विचार किए कि आखिर क्यों, क्या मूल वजहें हैं इन सब चीज़ों पर? आज का सेशन लाने का अभिप्राय जो है वह है, हम क्यों ना इन सभी संवेदनशील मुद्दों पर एक परिष्कृत चर्चा करें और हम निश्चित तौर पर जो घटनाएं हो रही हैं उन पे हम एक आपसी सुझाव को तय करते हुए इस संवेदनशीलता को गहराई से समझें। हम प्रमुख बिंदुओं को निम्नवत समझेंगे कि आखिर क्या कारण है कि ये घटनाएं देखने को मिलती है एक छोटे से शहर में, जहां बच्चे अपने सपने की उड़ान लेके जाते हैं, तो फिर वहीं ही इस प्रकार से क्यों देखने को मिलती है। कंपटीशन की दुनिया में जिसे हम कहते हैं कि भारत जैसे राष्ट्र में प्रतिस्पर्धा को लेकर एक बड़ी देखने को मिलती है। वो फिर प्रतिस्पर्धा हमारे शिक्षा स्तर पे हो या फिर एक व्यावसायिक स्तर पे हो, किसी भी क्षेत्र में देखें तो हमें वह एक विकृत रूप में कभी कभी देखने को मिलती है। अक्सर जब हम छोटी उम्र में होते हैं, यानी कि 6, 7, 8 क्लास में जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो हमें इस बात का हमेशा ये चीज़ें सिखाई जाती है कि हमें लोगों से आगे रहना है। तो क्या ये एक पॉजिटिव वे के रूप में नहीं है क्या? सामान्य रूप से यही चीज़ें जब एक बड़े घटना के रूप में नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है तो वो फिर एक विकृत रूप से दिखती है। शुरुआती समयों में ये चीज़ें हमें अच्छा लगता है और हम मेहनत कर आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन वहीं जब 12th पास आउट होने के बाद जब इस प्रकार की कड़ी प्रतिस्पर्धा में जाते हैं तो बच्चों के मन में स्ट्रेस किस प्रकार उत्पन्न हो जाता है, ये क्या कारण है? अब आप तो पूरी तरह से अवगत हो गए होंगे कि मैं किन मुद्दों पर चर्चा करने जा रहा हूँ। मुद्दा आपके लिए सामान्य सा हो सकता है कि एक आत्महत्या ही तो घटना है, आए न दिन हम हमेशा देखते ही तो रहते हैं, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मित्रों, इस बात पर हल्के में नहीं सोचना कि ये सामान्य सा है, क्योंकि घटनाएं एक छोटे स्तर पे ज़रूर होती हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा विचार करने योग्य है। आप प्रतिस्पर्धा के क्षेत्रों में देखें, चाहे वो यूपीएससी एग्ज़ाम हो, आपका नीट एग्ज़ाम हो, या फिर एसएससी का हो, या फिर किसी भी प्रकार के वनडे स्तर पर हो, तो उसमें एक मानसिक मनोबल की स्थितियां देखने को मिलती है। बड़े एग्ज़ामों में देखें तो यूपीएससी में भी यहाँ पर भी एक क्वालिफाइंग के रूप में आपको मालूम ही है कि ग्रेजुएशन होता ही है। एसएससी एग्ज़ाम को भी आप उठा के देखें तो वहाँ पे भी एक ग्रेजुएशन का पैटर्न देखने को मिलता है। लेकिन आप जेईई, नीट के एंट्रेंस एग्ज़ामों में देखें तो वहाँ पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बच्चे 12वीं पास करते हैं और उसके बाद तुरंत इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा में शामिल हो जाते हैं। चीज़ें एक तो संरचनात्मक स्तर पे भी आप यदि ठीक ठाक मूल्यांकन करें तो देखने को तो मिलता है, चीज़ें स्वाभाविक सी बात है। लेकिन क्या एक अवसंरचनात्मक स्तर पर हमें कुछ न कुछ
बदलाव देखना तो चाहिए ही, क्योंकि यदि ये घटनाएं इस रूप में बड़ी तादाद में देखने को मिलती है तो निश्चित तौर पर हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान थोड़ा सा आकर्षित करने की ज़रूरत है। और दूसरे पहलू पे यदि हम सोचें कि जब बच्चे 12th पास होने के बाद यदि वो एक कड़े प्रतिस्पर्धा में आते हैं तो घर परिवार का एक प्रेशर भी उन पे कहीं न कहीं हावी हो जाता है। आप यदि तुलनात्मक रूप से देखें जेईई नीट के बच्चों को, फिर यहाँ आप यूपीएससी के समरूप देखें तो कहीं न कहीं यूपीएससी में एक ग्रेजुएशन क्वालिफाइंग है। वहाँ पे बच्चे 3 साल ग्रेजुएशन करते हैं, कॉलेज के लाइफ को जीते हैं, फिर उसके बाद इस प्रकार के एग्ज़ामों में आगे बढ़ते हैं। लेकिन नीट में ऐसा नहीं है, वहाँ बच्चे तुरंत रूप से आ जाते हैं और वो मानसिक जो स्थितियाँ हैं शायद उस रूप में झेलने में असमर्थ हो जाते हैं। और उसका परिणाम भी आप देख ही रहे हैं कि आज ही या लगभग एक दिन पहले की घटना है, जिसमें बच्चियों का 2-3 बच्चियों का सुसाइड हो जाना कोई छोटी बात तो नहीं है। और ये घटना कोई आज की नहीं है। आप यदि पिछले 1-2 वर्षों से भी देख रहे हो तो एक स्पेसिफिक ज़ोन वहीं को लेकर ज़्यादा प्रभावित देखने को मिलता है। यूपीएससी एग्ज़ाम हो, एसएससी एग्ज़ाम हो या फिर अन्य वनडे एग्ज़ाम में इतने बड़े स्तर पर देखने को तो नहीं मिलते, लेकिन फिर भी दिखते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारणों में देखें तो कहीं न कहीं बच्चों की जो पीछे एक रूढ़िवादिता जो भाव हो जाता है कि परिवार को ही अपना दुश्मन समझने लगते हैं, तो इन सब चीज़ों पे कहीं न कहीं हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि एक परिवार में जो माता-पिता की जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वो बच्चों पर ज़्यादा तनाव महसूस ना करें। कारण तो आप देख ही रहे हैं कि किन-किन वजहों से ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। लेकिन एक मुझे उचित मूल्यांकन के तौर पे हम सोचें तो गवर्नमेंट के स्तर पर भी कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में यदि आपने न्यूज़ खबरों में देखा हो, सुना हो तो कोचिंग में जो भी केंद्र सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया कि 16 से कम बच्चों को किसी भी प्रकार की एडमिशन कभी नहीं देने की आवश्यकता है। राजस्थान सरकार के द्वारा भी अपने स्थानीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने भी यह सुझाव दिया कि हम अपने स्तर पर कोशिश करते हैं। विभिन्न जो कोचिंग संस्थानें हैं उन पे एक नियमावली तैयार की जा रही है कि कोई भी बच्चा कोई भी इंस्टीट्यूट में इस प्रकार से एक ही बच्चे की तस्वीर को लेकर हर जगह एक ज़्यादा प्रतिस्पर्धा ना खेलें, जो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये चीज़ें सही भी हैं। दोस्तों, प्रतिस्पर्धा एक सही मायने में सही भी है, लेकिन यदि इसका विकराल रूप भयंकर हुआ तो इसका फिर परिणाम बहुत ज़्यादा भयंकर देखने को मिलता ही है। तो सरकारें भी अपने स्तर पर प्रयास कर ही रही हैं। राजस्थान सरकार कहीं न कहीं ये सब चीज़ों को भी देखना तो बनता है, लेकिन क्या वास्तव रूप से एक प्रभावी तौर पर दिखती हैं, इन्हें भी हमें सोचना चाहिए। अंतिम पड़ाव पे यदि हम इन सब चीज़ों पर एक वास्तविक मूल्यांकन के तौर पर देखें तो हमारी जिम्मेदारियां भी कहीं न कहीं इसमें एक प्रभाविकता के साथ दिखती है। तो हम आप और आपसी जो परिवार है, क्यों ना हम इस चीज़ों को सुनिश्चित करें कि जो बच्चे हैं उन्हें हम अपने साथ जो उनकी पसंदीदा है उन्हें भी उन पर ध्यान आकर्षित करते रहें। मुद्दा ठीक है, आप जिस फील्ड में जा रहे हैं, जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, वो चीज़ें सही है, उस पे पूर्णतः लक्ष्य भी होना चाहिए। लेकिन आप स्ट्रेस की वजह से इस प्रकार की गलत हरकतें कर रहे हैं जिसमें हम पूरी तरह से अपने जीवन ही ख़त्म करते हैं, ये पूरी तरह से गलत है। आपको भी मुस्कुराहट हो रही होगी कि एक कैमरे के सामने बोलना आसान है, लेकिन वास्तविक जीवन में करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। तो हम तो आपसी डिस्कशन के दौरान एक दूसरे को सुझाव ही दे सकते हैं। लाइफ आपकी है, आपकी अनमोल है, और इस स्तरों पर निश्चित तौर पर आप अपने स्तर पे मजबूत रहें,
प्रतिस्पर्धा की दुनिया में ठीक है, सफल हुए तो बेहतर है, और कोशिश भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, बेहतर सफल की ओर होने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन बाय द वे नहीं हुआ तो फिर उसमें हमारा जो उस फील्ड का ज्ञान है उसको हम सही तरीके से उपयोग करेंगे, कोई नए फील्ड पे जाएंगे, नए चीज़ों को सीखेंगे, नए जीवन में रखेंगे, तो चीज़ें सहज रूप से होगी। लेकिन आप जैसे छोटे बच्चों का, जो अभी 19, 20, 21 के ही हुए हैं, उनका इस प्रकार से घटनाएं देखना तो काफ़ी ज़्यादा दुखद प्रतीत होता है। और हम और आपसी लोग एक, यदि हम सभ्य समाज में जीवन यापन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि जो भी छोटे बच्चे हैं उन्हें अपने कॉन्फिडेंस में लेकर ज़रूर रखें। आपके जो परिवार में हैं जो बच्चे इन सब चीज़ों, कड़ी प्रतिस्पर्धा में संलग्न हैं या फिर उस रूप में दिखते हैं, तो आप निश्चित तौर पर बीच बीच में उनसे बातचीत करते रहें। यदि वो कभी डिमोटिवेट होता है तो उन्हें आप पूरी तरीके से हौसला बुलंद करते रखें। उन पे कभी अपनी मनोकांक्षाओं को थोपने का प्रयास ना करें, क्योंकि यदि चीज़ें, बच्चे में भी एक सहनशीलता की क्षमता एक सीमा तक ही होती है। उसके बाद यदि वो, उसे यह महसूस होने लगा कि मेरा परिवार ही मेरा दुश्मन है, तो फिर वो इस प्रकार के कदम उठाते ही हैं। गवर्नमेंट, सरकार कितना अपने स्तर पर प्रयास कर रही है वो उनका मसला है, लेकिन हम अपने स्तर पर कितने प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चे आपके हैं, जिम्मेदारी आपकी ही है। इस उम्र में बच्चे जाते हैं, प्रतिस्पर्धा के दौर पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस रूप में उनकी इतनी समझ नहीं होती कि वो इन सब चीज़ों को सही रूप में रखें। तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो परिवार के जो बड़े होते हैं, जो समझदार होते हैं, उनकी बनती है। और दूसरी, जो बच्चे इसमें हैं वो खुद अपने आप को आत्मबल के साथ बनाए रखें। तो चलिए, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आप समृद्ध रहें, सुखी रहें और अपने जीवन में बेहतर ऊंचाइयों के साथ बढ़ें। धन्यवाद।